नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद बिहार विधान परिषद के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार का इस्तीफा मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर काउंसिल के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह को सौंप दिया गया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पहली प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि सीएम नीतीश कितना बिहार को आगे लेकर गए। इसी दौरान जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि आप जब सुबह नीतीश कुमार से मिलने गए तो क्या लगा, उनसे बातचीत में आज कैसा लगा, इस पर सीएम के रिएक्शन के बारे में अवधेश नारायण ने कहा, इतने धैर्यवान और निष्ठावान व्यक्ति हैं कि बातचीत में उनके चेहरे से कोई कुछ नहीं पढ़ सकता है। जरा सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है। सुबह मैं शिष्टाचार मुलाकात में गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया, कागज़ लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है और बड़ा ही अब हम लोग का चूँकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं। तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। और तो ये लेकिन हम लोग को ये टीस रहेगी, ये तकलीफ बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री का साथ छोड़ रहा है, जा रहे हैं जिसने विकास किया और विकास की किरण ये बिहार देखा, बहुत आगे बढ़ा है। आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में होने लगी है। ये तो इतना धैर्यवान और इतना निष्ठावान व्यक्ति है कि बात से उनके चेहरे पर कोई पढ़ नहीं सकता है। इतने धैर्यवान और इतने निष्ठावान व्यक्ति है कि उससे कुछ आदमी इन्फ्लुएंस ड्रा नहीं कर सकता है। हम लोग को तकलीफ हो सकती है कि इतने बड़े आदमी, इतने अच्छे आदमी जा रहे हैं तो तकलीफ होगी, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं था। तो वहीं इस पर जेडीयू एमएलसी संजय गांधी ने एमएलसी पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कहा, भावुक पल नहीं था, मुख्यमंत्री बहुत सहज महसूस कर रहे थे, वो नियमों का पालन करते हैं, लगभग 20 साल से हम साथ में एमएलसी रहे हैं। जरा सुनिए उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। नहीं, भावुक कोई पल नहीं था, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहज महसूस कर रहे थे और बराबर उन्होंने अपना जो नियमानुकूल है उसको पालन करते हैं। तो आज उनका 14वां दिन पूर्ण रहा था, तो नियमानुकूल करना था। तो उन्होंने कितने साल हुए आप लोग के साथ रहे, अब हाउस में नहीं रहेंगे, कैसा देखते हैं? आप लोग तो काफी लगभग 20 वर्ष से तो हाउस में हम लोग साथ एमएलसी रहे, उसके पहले एमपी रहे, तो हम लोग को आज से थोड़ी संबंध है, 40 वर्ष ऊपर से ज़्यादा संबंध है। हालांकि आपको बता दें कि संविधान के अनुसार यदि कोई राज्य विधायक या विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी संसद के लिए चुना जाता है तो उसे 14 दिनों के भीतर अपनी पूर्व सदस्यता छोड़नी होती है। सोमवार यानी 30 मार्च को डेडलाइन खत्म हो रही है। जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं का मानना है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन फिलहाल चल सकता है। उनका कहना है कि नियमों के तहत कोई व्यक्ति बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हुए भी अधिकतम 6 महीने तक सीएम पद पर बना रह सकता है। अब बात करते हैं कि किसे मिलेगी बिहार की कमान। 2005 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए को पहली जीत दिलाई थी, तब से बीजेपी उनके पीछे काम कर रही थी। एनडीए सूत्रों ने बताया कि वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद सीएम पद छोड़ सकते हैं। नीतीश के इस्तीफे के साथ ही बिहार में नए सीएम को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। आधिकारिक तौर पर बीजेपी या जेडीयू की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि किस पार्टी को बिहार की शीर्ष कुर्सी मिलेगी, लेकिन दोनों दलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सुझाव किया है कि बीजेपी का कोई उम्मीदवार 75 वर्षीय नीतीश कुमार की जगह लेगा। दोनों सहयोगी पार्टियों के रोल बदल जाएंगे, जिसमें जेडीयू को डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।